नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक्सपायरी डेट होने तक दवाइयों का वितरण नहीं, लाखों की दवाइयां जलाई। पहले से चौथी तक की शाला जल्दी शुरू होने के संकेत। सिंचन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ठिंबक सिंचन पर 75 से 80% अनुदान। सांसद भावना गवली ईडी के सामने अनुपस्थित। और सोने पर जीएसटी बढ़ोतरी के संकेत। अब समाचार विस्तार से। एक्सपायरी डेट होने तक मरीजों को दवाइयों का वितरण न करते हुए लाखों रुपए मूल्य की दवाइयां जलाने का मामला सामने आया है। गांधीग्राम के आरोग्य उपकेंद्र में यह कारनामा किया गया है। शासन द्वारा करोड़ों रुपए की दवाइयां खरीदी जाती है, परंतु स्थानीय डॉक्टर इन दवाइयों का वितरण मरीजों में नहीं करते हैं। दवाइयों की एक्सपायरी डेट होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में रोगियों को नहीं दी जाने वाली दवाइयां सीधे जलाने का उद्योग गांधीग्राम के आरोग्य उपकेंद्र में किया जा रहा है। इस प्रकार के कारण गांधीग्राम, वल्लभनगर, हिंगना, तामसवाड़ी, फरमादाबाद आदि गांव के 8000 नागरिक दवाइयों के लाभ से वंचित होने का आरोप हो रहा है। इन सभी दवाइयों पर नियंत्रण वाले तहसील आरोग्य अधिकारी, सामुदायिक आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेविका यह क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। जिला परिषद आरोग्य विभाग की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की दवाइयां रोगियों को न देते हुए जलाई जा रही है, जिस पर शासन को विचार करने की जरूरत है। यह सभी प्रकार गंभीर है, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्रवाई करने की जरूरत महसूस की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शालाएं बंद थी, परंतु अब कक्षा पहली से चौथी तक शाला शुरू होने के संकेत राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने दिए हैं। पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शाला बंद है, जिसमें से कुछ जगहों पर 5वीं से लेकर आगे की शाला शुरू हो गई है। अब पहली से चौथी तक की शाला जल्दी शुरू होने की संभावना है, जिसे लेकर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए हैं। पहली से चौथी तक शाला सोशल डिस्टेंसिंग रखकर शुरू करने की अनुमति दी जाए, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। पहली से चौथी तक शाला शुरू करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की जानकारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग ने दी है। राज्य में 98% रिकवरी रेट है। बच्चे गंभीर स्वरूप में बीमार पड़ने का प्रमाण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण शाला व्यवस्थापन को विशेष तैयारी करते हुए शाला शुरू करने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है, जिसे लेकर मुख्याध्यापक द्वारा अभिभावकों को समुपदेशन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ का निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी राजेश टोपे ने दी। सिंचन क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार ने 75 से 80% अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की जानकारी राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने दी है। राज्य शासन ने सिंचन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ठिंबक सिंचन पर 75 से 80% अनुदान देने का निर्णय लिए जाने की जानकारी राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने दी है। मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना के अंतर्गत यह सहायता किसानों को मिलने वाली है। इसके लिए किसान नजदीकी कृषि विभाग को भेंट देने की जरूरत है। किसानों का आर्थिक भार कम करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना के द्वारा पूरक अनुदान देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण किसानों को सिंचन पर अब 75 से 80% अनुदान मिलने वाला है। इस प्रकार की जानकारी राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने दी है। प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, ज्याच्यामधून शेतकरी बांधवांना ड्रीप दिलं जात होतं। यापूर्वी या योजनेमध्ये साधारणपणे 2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकरी बांधवांना 55% अनुदान दिलं जायचं। 2 हेक्टरच्या वरील असलेल्या क्षेत्राच्यासाठी 45% अनुदान दिलं जायचं। या 45 आणि 55%ची विगतवारी केंद्र सरकार 60% आणि राज्य सरकार 40%, अशा प्रकारे हे अनुदान आजपर्यंत या योजनेमधनं दिलं जायचं। माननीय मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेमध्ये करण्यात आलं आणि 55% आणि 45% असलेलं हे अनुदान 80% आणि 75% करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे।
सांसद भावना गवली तीसरी बार ईडी के सामने समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुई है। इस प्रकार का ट्वीट भाजपा नेता किरीट सोमैया ने किया है। वाशिम और यवतमाल मतदाता संघ की शिवसेना नेता और सांसद भावना गवली को तीसरी बार ईडी ने समन भेजा था। वह तब उपस्थित नहीं हुई थी, जिसे देखते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कभी ना कभी भावना गवली को हिसाब देना पड़ेगा, इस प्रकार का ट्वीट किया है। सांसद भावना गवली को 100 करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा। इसी के साथ 25 करोड़ रुपए कैसे गायब हुए, इसकी जानकारी भी देनी होगी। इस प्रकार का ट्वीट सोमैया ने किया है। इस दौरान ईडी की नोटिस मिलने के बाद सांसद भावना गवली उपस्थित नहीं हुई है, जिसे लेकर तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। भावना गवली ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुई, इस प्रकार की जानकारी भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दी है। शिवसेना नेत्या भावना गवळी तिसऱ्यांदा ईडी समक्ष हजर नाही झाले. कशाला घाबरतायत? 100 कोटीचा घोटाळा, 25 कोटी रुपये रोख रक्कम स्वतःचा संस्थेतून गायब. कधी न कधी तर भावना ताईंना हिशोब द्यावा लागणार. आने वाले दिनों में सोने पर जीएसटी 3% से बढ़कर 5% करने के संकेत मिले हैं, जिसके कारण सोना खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल द्वारा चल रही सोने पर जीएसटी 3% से 5% करने की संभावना जताई जा रही है। देश भर के सराफा व्यवसायियों में इसकी चर्चा हो रही है। यह कर वृद्धि होती है तो वह सीधे 2% अधिक होगी, जिसके कारण आज 50,000 का सोना जो हम खरीद रहे हैं उस पर 1500 की जीएसटी के लिए अब 2500 रुपए गिनने पड़ेंगे। मूल रूप से जीएसटी का महसूल नए उच्चांक हासिल कर रहा है। यह कर लगाते समय इसका प्रतिशत कम होगा, इस प्रकार की बात सरकार ने कही थी, परंतु वह लगातार बढ़ता जा रहा है। एक देश एक कर की संकल्पना अभी तक अमल में नहीं लाए जाने के कारण सभी क्षेत्र के व्यवसायियों में इसके प्रति नाराजगी व्याप्त है। वर्तमान समय में सोना खरीदी पर 3% जीएसटी ग्राहक को अदा करनी होती है, जैसे 5% करने की तैयारी की जा रही है। नए वर्ष से यह कर लागू किया जा सकता है, जिसका खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा। सध्या गव्हर्नमेंटचा जो जीएसटी वाढीव याच्यावर जे सत्र चालू आहेत, यामध्ये 2% जीएसटी आणखीन वाढवायचा गव्हर्नमेंटचा मानस दिसत आहे. पण गव्हर्नमेंटची आमच्या काही मोठ्या संस्था आहेत, GJS, या सध्या त्यांच्याशी चर्चेत आहेत. त्यांच्याशी सखोल चर्चा झाल्यानंतर मग जीएसटीच्या प्रणालीवर गोष्टी येतील. पण तसं गव्हर्नमेंटनी बाजाराचं एक औपचारिकता जर लक्षात घेतली तर 2 वर्ष करून आणि व्यापारी ऑलरेडी तसेच त्रस्त झालेले आहेत. आता पुढे बाजारपेठ लाईनवर येऊन राहिलेली आहे. जीएसटी वाढवायला नको आहे, तो जीएसटी भरपूर आहे आणि भरपूर व्यवस्थित काम चालू आहे गव्हर्नमेंटचं. याच्यात भरपूर मोठ्या प्रमाणावर गव्हर्नमेंटला रिन्यू जमा होऊन राहिलेला आहे. समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। नगर पालिका का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद से यहाँ नायगो में कुछ काम हुआ नहीं। रिक्शा नहीं आता, गाड़ी आती, घोड़ी कुछ भी नहीं आते यहाँ पर। खाने पर उठा के लेके जाओ उसको। नाली नहीं, नल नहीं, रोड नहीं, जाने की तकलीफ, यहाँ तक कि मुरम भी नहीं है गड्ढों के अंदर। लेकिन हर मेंबर के पास गए तो मेंबर क्या बोलता है, मेरे हाथ में नहीं है। ये देखो, ये पूरा कीचड़ ही कीचड़ है इधर। ये कीचड़ भी देखता नहीं, मेंबर आते एक साइड से बरोबर गाड़ी काढ के लेके चल जाते। प्रभाग क्रमांक 1 ची नेमकी काय आहे परिस्थिती पाहुयात आरआरसी नेटवर्कच्या माझे शहर माझा आवाज या विशेष कार्यक्रमात. शनिवार दिनांक 27 नोव्हेंबरला सायंकाळी 7 वाजता आणि रात्री 10 वाजता आरआरसी न्यूजवर चॅनल नंबर 189 वर. नेट गेले. बंद करा ही ओरड. आता माझ्या घरी आहे आरआरसी नेटवर्कची सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा. आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा. 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव आरआरसी नेटवर्क. ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है।
भारत सरकार मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति साथ ही राज्य शासन के शिक्षण फीस, परीक्षा फीस प्रतिपूर्ति योजना के संदर्भ में राज्य के विविध महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को रकम देने की मांग की जा रही है। ऐसे महाविद्यालयों पर अब कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के मार्फत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली भारत सरकार मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति, उसी प्रकार राज्य शासन की शिक्षण फीस, परीक्षा फीस प्रतिपूर्ति योजना के संदर्भ में राज्य की विविध महाविद्यालय द्वारा छात्रों के पास रकम जमा करने की मांग हो रही है। उसी प्रकार कागजात और परिणाम देने के लिए रोका जा रहा है, जिसे लेकर विद्यार्थी और पालकों ने शासन के पास उसी प्रकार राज्य के समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत की है। इन शिकायत की गंभीर दखल समाज कल्याण विभाग ने ली है। समाज कल्याण विभाग के आयुक्त ने जिन महाविद्यालय द्वारा शासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की सूचना राज्य के विद्यापीठ को दी है। इस प्रकार की जानकारी सहायक आयुक्त समाज कल्याण ने पत्रक द्वारा दी है। वाशिम जिले में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण परिसर के विद्यार्थियों को बैलगाड़ी से शाला में आना जाना करना पड़ रहा है। इसके कारण पालक वर्ग में नाराजगी व्याप्त हो गई है। बस कर्मियों की हड़ताल के चलते मानव विकास बस सेवा पिछले कई दिनों से बंद है, जिसके चलते जिले के अनेक ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा वाशिम जिले के अवरदारी में सामने आया है, जहां बस सेवा बंद होने के चलते वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभिभावक अपने बच्चों को बैलगाड़ियों से स्कूल ले जा रहे हैं। राज्य भर में बस कर्मियों के आंदोलन के कारण बस सेवा पूरी तरह से बंद है। वाशिम जिले के सभी बस कर्मी हड़ताल पर है। जिले में अनेक दिनों से बस सेवा बंद होने के चलते बस से सफर करने वाले यात्रियों के साथ ही विद्यार्थियों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर विद्यार्थी स्कूल तक सफर पैदल तय कर रहे हैं, वहीं कहीं पर बैलगाड़ी या किसी अन्य निजी वाहनों के सहारे से विद्यार्थी स्कूल तक पहुंचकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मी जवळका येथे शिकत आहे। आम्हाला जाण्यासाठी काही मार्ग नसल्यामुळे आम्ही बैलगाडी किंवा पैदल जातो। आमची एसटीचा संप असल्यामुळे लवकरात लवकर एसटीचा संप थांबवा अशी आमची सर्वांना। बसचा संप असल्यामुळे आम्हाला बस चालू नाही, त्यामुळे आमचा सरकारने आमची मागणी ऐकावी आणि आम्हाला तात्काळ बस चालू करून द्यावी। आम्ही बैलगाडी किंवा पैदलही जातो, त्यामुळे आम्हाला बस चालू करून द्यावी। कोरोना काल में 1.5 वर्षों तक विद्यार्थी शिक्षा से दूर रहे हैं। दीपावली और अब बस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उनके शिक्षा पर किसी तरह का असर न हो, इसलिए अभिभावक विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। वाशिम जिले के अवरदरी में विद्यार्थियों को उनके अभिभावक बैलगाड़ी से स्कूल के लिए भेजते हुए नजर आए। वाशिम जिले में विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए मानव विकास सेवा की 14 बस है, लेकिन बस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह सेवा भी बंद पड़ गई है। विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुंचने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी बैलगाड़ी का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आरआरसी न्यूज़ के लिए वाशिम से आतिश देशमुख के साथ नाजिर शेख की रिपोर्ट। मुली आपल्या श्री शिवाजी विद्यालय या शाळेत येतात, त्यांना मी पैदल जाताना एकदा दोनदा पाहिलं, तर मी स्वतःची बैलगाडी घेऊन मी त्यांना कधी कधी माझं रिकामपण असलं की नेऊन सोडत असतो। आज त्यांचा पेपर असल्यामुळं मी त्यांना बैलगाडी इथं नेऊन सोडतो। माझी हात जोडून सरकारला एकच विनंती आहे, जी आमची मानव विकासची जी बस चालू होती ती तात्काळ सुरू करावी व एसटी कामगारांना न्याय द्यावा। संविधान दिन के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा 75,000 संविधान उद्देशिकाओं की प्रतियों का वितरण कर संविधान उद्देशिका का वाचन भी किया जाएगा। शुक्रवार 26 नवंबर को आने वाले संविधान दिन के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से 75,000 संविधान उद्देशिका की प्रतियों का वितरण किया जाएगा। इसके पहले सुबह 11 बजे संविधान उद्देशिका का वाचन किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर यह उपक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान में नागरिक शामिल हो, इस प्रकार की अपील जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने की है। अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला नियोजन भवन में शुक्रवार 26 नवंबर की सुबह यह विशेष कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी नीमा अरोरा के अलावा जिला परिषद के सीईओ सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, एसपी जी श्रीधर प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। मलकापुर शहर के एक विवाह समारोह में वर की बारात निकलने के पूर्व एक गधी को सजाकर उसका तिलक पूजन किया गया। इस अनोखी प्रथा की शहर में जोरदार चर्चा हो रही है। विवाह में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसके लिए परंपरा के अनुसार विविध धार्मिक उपाय की योजना की जाती है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है। प्रत्येक राज्य और समाज में अलग अलग प्रकार की धार्मिक विधि की जाती है। महाराष्ट्र में भी यह विधि
पंडित द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार की जाती है। दूसरे राज्यों में अलग अलग प्रकार की प्रथा प्रचलित है। हरियाणा की एक अनोखी प्रथा मलकापुर के विवाह समारोह के दौरान दिखाई दी। मलकापुर के बस स्थानक के सामने एक विवाह समारोह में वर की बारात निकलने के पहले एक गधी को लाकर उस पर लाल रंग की झालर चढ़ाई गई। इतना ही नहीं, वर पक्ष की एक महिला ने इस गधी का तिलक लगाकर पूजन किया और लाल रंग की शॉल गधी पर चढ़ाई। इस विधि के बाद वर की घोड़ी पर बारात निकाली गई। विशेष बात यह है कि मलकापुर शहर में एक भी घोड़ी उपलब्ध न होने के कारण नरवल से गधी के मालिक से बात करने के बाद गधी बुलाई गई। इस समारोह में गधी के मालिक का भी तिलक लगाकर सम्मान किया गया। यह अनोखी प्रथा मलकापुर शहर में पहली बार हुई है, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि हरियाणा राज्य में विवाह समारोह में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, इसके लिए इस प्रकार की प्रथा की जाती है। गधी के पूजन की यह प्रथा मलकापुर शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। तकलीफ है हमारे को, पानी जाने को रास्ता ही नहीं है, नाले हो ना यहाँ पर। इनके पैसे देते हैं, यहाँ लोग जो पैसे लेता वो ऑर्डर देता। हमारे बच्चों के पैर ताकत सड़ गए सड़े हुए पानी से। एवढे किडे माकोडे मच्छर भरून राहिलो ना आम्ही। कोणी कधी हप्त्यातून एक बार फवारणी करायला येत नाही। प्राथमिक सोयी सुविधांचा अभाव म्हणजे काय? ग्रामपंचायत क्षेत्रापेक्षाही मागे आहे काय प्रभाग? या प्रभागाची नेमकी काय आहे परिस्थिती? पाहुयात आरआरसी नेटवर्कच्या माझे शहर माझा आवाज या विशेष कार्यक्रमात रविवार दिनांक 28 नोव्हेंबरला सायंकाळी 7 वाजता आणि रात्री 10 वाजता आरआरसी न्यूजवर चॅनल नंबर 189 वर। कोरोना संकटात वर्क फ्रॉम होम असो की विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन एज्युकेशन, 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव आरआरसी नेटवर्क। आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। चोवीस तास मिळवा 100 MBPS ची स्पीड। आरआरसी नेटवर्क। ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। सरकारी काम में रुकावट लाने के मामले में आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने 6 महीने की कारावास की शिक्षा सुनाई है। इस मामले की एक मंडल अधिकारी ने शिकायत की थी। सरकारी काम में रुकावट पैदा करने वाले आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में लोहारा के आरोपी को 6 माह की सजा के साथ 5,000 रुपए का दंड सुनाया गया है। दंड न भरने पर अतिरिक्त 15 दिनों की साधारण सजा सुनाई गई है। निम्बा निवासी मंडल अधिकारी हनुमंत देशमुख की शिकायत पर उरल पुलिस ने 2016 में आरोपी अयूब लतीफ देशमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आरोपी के साथ कुछ लोगों का लोहारा की मस्जिद ट्रस्ट की खेत जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। यह प्रकरण न्यायालय में जाने के बाद इसका निर्णय अयूब के खिलाफ लगाया गया, जिसके चलते मंडल अधिकारी हनुमंत देशमुख न्यायालय के निर्णय के बाद मस्जिद ट्रस्ट की जगह का ताबा लेने के लिए गए थे। आरोपी अयूब लतीफ देशमुख ने मंडल अधिकारी के साथ वाद विवाद कर सरकारी काम में रुकावट पैदा की थी, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई। यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का दंड लगाया है। किसान व गांववासियों को महावितरण की योजना से संबंधित जानकारी देने के लिए महावितरण के अधिकारियों ने किसान संगठन के पदाधिकारी किसानों की कृषि पंप के बिजली बिल को लेकर अच्छी खासी खबर ली। अड़गांव बुजुर्ग के किसान बिजली बिल भरे, इसके लिए गांव के सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सदस्य ने महावितरण की योजना से संबंधित जानकारी देकर किसानों का प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए महावितरण के कार्यकारी अधिकारी उइके और राठौड़ आए थे। किसान संगठन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौटकर ने कहा कि किसान को दिया जाने वाला बिजली बिल अनैतिक है, जो किसानों के लिए अनिवार्य नहीं है। महावितरण अधिकारी किसानों को जो बिल देते हैं वह उन्हें सब्सिडी के रूप में मिल चुका है। बिल की यह पद्धति हमें स्वीकार नहीं है। बारिश के दिनों में कृषि पंप होने के बावजूद भी बिजली बिल दिए जाते हैं। 8 घंटे लाइन देकर 24 घंटे का बिजली बिल किसानों को दिया गया है। इस संदर्भ में किसान संगठन में लेखी निवेदन कार्यकारी अभियंता उइके को दिया गया है।
जब तक इसका उत्तर महावितरण नहीं देती है तब तक किसी भी किसान की बिजली न काटी जाए, जला व रोहित्र शीघ्र दुरुस्त किया जाए। ऐसा न करने पर कर्मचारी का संघर्ष अटल है। इस समय उप सरपंच मजहर अली मीर साहेब, गटनेता संजय राजनकर, अशोक घाटे, ग्रामस्थ रितेश देशमुख ने अधिकारियों के सामने बिजली से संबंधित सवाल खड़ा किया, जिसका उत्तर देने में अधिकारी असमर्थ साबित हुए और चले गए। इस समय ग्राम सदस्य असलम उल्लाह, मकसूद मुलाजी, रशीद कुरैशी, दानिश भाई के साथ किसान संगठना तालुका प्रमुख नीलेश नेमाड़े, दिनेश गिरे, संजय ठोकने, मोहन खिरोड़कर, अजीत कलस्कर, कृष्णा देशमुख और अन्य गांववासी उपस्थित थे। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला की ओर से बालापुर शहर में आयोजित कोरोना लसीकरण शिविर को नागरिकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 2 दिनों में करीब 338 टीकाकरण किए गए। बालापुर शहर में बुद्धाशाह दरगाह के पास कोरोना वायरस टीकाकरण कैंप का आयोजन जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला की ओर से किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रिजवाना, डॉक्टर राम नागे, डॉक्टर भागे, डॉक्टर राठौड़ मैडम, डॉक्टर चेतन टिकार, डॉक्टर दीप्ति नलकांडे, डॉक्टर अर्चना खरात सहित इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कैंप में पहले दिन 220 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस कैंप में महिला, पुरुष और 18 साल से अधिक के युवक युवतियों का वैक्सीनेशन किया गया। दूसरे दिन 118 कोविशील्ड का टीका लगाया गया। 2 दिन में 338 टीके लगाए गए। अब अंत में डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक्सपायरी डेट होने तक दवाइयों का वितरण नहीं, लाखों की दवाइयां जलाई। पहले से चौथी तक की शाला जल्दी शुरू होने के संकेत। सिंचन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ठिंबक सिंचन पर 75 से 80% अनुदान। सांसद भावना गवली ईडी के सामने अनुपस्थित। और सोने पर जीएसटी बढ़ोतरी के संकेत। समाचार में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।